एक रोते हुए बच्चे को शांत करना शायद हर माँ बाप के लिए एक रोज की चुनौती है ना? आज हम इसी एक सवाल के दो बिल्कुल अलग जवाबों को देखेंगे। और ये जवाब सिर्फ बच्चे को चुप कराने के बारे में नहीं है, ये हमारी आज की दुनिया के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जो बहुत ही जानी पहचानी है। एक छोटा सा बच्चा है जो रो रहा है, उसे आराम चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि उसे शांत कैसे किया जाए। तो पहला जो तरीका है वो आज के ज़माने की बिल्कुल सच्ची तस्वीर है, और वो है एक स्क्रीन। आइए देखते हैं कि ये जिसे हम डिजिटल लोरी कह सकते हैं आखिर काम कैसे करती है और ये इतनी कॉमन क्यों हो गई है। तो कहानी शुरू होती है कुछ बड़े प्यारे से मेहमानों से जो शायद थोड़े नासमझ भी हैं। एक हाथी आता है, फिर एक भालू और फिर एक बंदर। मतलब सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बच्चे को हंसाया जाए। पर होता क्या है, सारी की सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। मतलब खिलौने, जानवर, मिठाइयाँ कुछ भी काम नहीं करता। बच्चा है कि रोए ही जा रहा है, प्रॉब्लम जहां की तहां है। और फिर कहानी में आता है एक नया मोड़। एंट्री होती है पिता की और उनके हाथ में है एक ऐसा सल्यूशन जो इन सारे पुराने तरीकों से एकदम बिल्कुल अलग है। और देखते ही देखते कुछ ही पलों में टेक्नोलॉजी अपना जादू चला देती है। स्क्रीन की वो चमचमाती लाइट, वो संगीत बच्चे का ध्यान पूरी तरह से खींच लेता है। और नतीजा, रोना बंद। ये एक इंस्टेंट और हाँ, बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है। तो ये था एक तरीका, एक एक्सटर्नल सॉल्यूशन। अब चलिए यहां से एक बिल्कुल दूसरी दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो स्क्रीन की आर्टिफिशियल रोशनी से नहीं बल्कि कल्पना के खूबसूरत रंगों से बनी है। इस लोरी की शुरुआत किसी बाहरी चीज से नहीं होती। ये शुरू होती है एक जादुई ख्याल से, एक म्यूज की कल्पना से जो सपनों में आती है और अपने साथ रंग लेकर आती है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हंसी से फूल खिल उठते हों, जहां हर तरफ बस खुशी और कुदरत का जादू बिखरा हो। ये कितनी शांत और सुकून देने वाली जगह होगी, है ना? और यहाँ पे कल्पना की उड़ान और भी ऊंची हो जाती है। हाथों में सितारे हैं, पैरों में तारे नाच रहे हैं। तो ये सिर्फ बच्चे को चुप कराने के बारे में नहीं रह जाता। ये तो बच्चे के मन में पूरे यूनिवर्स के लिए एक हैरानी, एक आश्चर्य जगाने जैसा है। तो असल में ये लोरी एक ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रही है जो क्रिएटिविटी को, खूबसूरत सपनों को जगाता है। तो देखा जाए तो ये लोरी बच्चे को सिर्फ सुला नहीं रही, बल्कि उसे एक आर्टिस्ट, एक ड्रीमर बना रही है। और इस सपने जैसे माहौल को असल में बनाने के लिए म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ है। जरा सोचिए, पियानो और हार्प की सॉफ्ट धुनें, हल्की हल्की घंटियों की आवाज और साथ में एक मीठी चहकती हुई आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा संगीत बनाते हैं जो शांत भी करता है और अंदर से खुश भी। तो हमारे सामने अब दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं, एक टेक्नोलॉजी का और दूसरा कल्पना का। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनके बीच का फर्क असल में है क्या। देखिए, एक तरफ है बाहरी दुनिया का एंटरटेनमेंट जिसका काम है ध्यान भटकाना, और दूसरी तरफ है अंदर की दुनिया की क्रिएटिविटी जो सपनों को जगाती है। ये सिर्फ दो तरीकों का फर्क नहीं है, ये तो दो पूरी तरह से अलग सोच, दो अलग फिलॉसफी का अंतर है। तो ये जो दो लोरियों की कहानी हमने देखी, ये हमें आज के ज़माने के बारे में क्या बताती है? आज बच्चों को आराम देने का, उन्हें कहानियां सुनाने का तरीका क्या हो गया है? एक रास्ता बच्चे को एक पैसिव व्यूअर बनाता है जो बस बैठा कंटेंट देख रहा है। वहीं दूसरा रास्ता उसे एक एक्टिव ड्रीमर बनाता है जो अपने सपनों को खुद बना रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम अपने बच्चों को इन दोनों में से कौन सी भूमिका देना चाहते हैं। आखिर में ये दोनों लोरियां एक छोटे बच्चे की दुनिया से कनेक्ट करने के दो बिल्कुल अलग नजरिए को दिखाती हैं, एक टेक्नोलॉजी के जरिए, दूसरा कहानी के जरिए। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए है, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनकी कहानियां कौन सुनाएगा? एक स्क्रीन या उनके अपने सपने? और हम आज जो रास्ता चुन रहे हैं वो उनके आने वाले कल को कैसे शेप देगा? इस पर सोचना तो बनता है।